हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सत्यम तिवारी है और सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे स्वैपिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल के बारे में। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि स्वैपिंग क्या होती है, किस तरह से हम दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। आज हम लोग उसी मेथड को एक बार फिर से अप्लाई करेंगे, बट इस बार कुछ नए तरीके से। आज हम लोगों को स्वैपिंग परफॉर्म करनी है, दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को हमें आपस में इंटरचेंज करना है, बट इस बार हम तीसरा वेरिएबल यूज़ नहीं करेंगे। लास्ट प्रोग्राम में हम लोगों ने स्वैपिंग में तीसरे वेरिएबल को यूज़ करते हुए दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज कर दिया था, बट आज हम लोगों का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होगा। आज हम लोग दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को इंटरचेंज करेंगे, बट आज हमारी कैलकुलेशन में, आज हमारी प्रोग्रामिंग में तीसरा वेरिएबल इंक्लूड नहीं होगा। तो आइए इसे समझते हैं कि किस तरीके से हम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को आपस में स्वैप कर सकते हैं बिना किसी तीसरे वेरिएबल को यूज़ किए हुए। आपके सामने स्क्रीन पर प्रोग्राम बना हुआ है, इसे समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी हेडर फाइल्स हैं, देन आपका मेन फंक्शन, उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन है, देन हमने यूज़र से दो नंबर्स की रिक्वायरमेंट की है। एंटर टू नंबर हमने मैसेज पुटअप किया। यूज़र के सामने जब ये मैसेज फ्लैश होगा देन यूज़र दो नंबर्स को स्टोर कराएगा। यूजिंग स्कैनफ फंक्शन वो दोनों नंबर्स हम लोग ए और बी नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपको बताया था कि यूज़र को कैसे पता चलेगा कि स्वैपिंग हुई है या नहीं हुई है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर को स्टोर कराने के बाद हम उन नंबर्स को स्वैपिंग से पहले प्रिंट कराएंगे, फिर स्वैपिंग को परफॉर्म करेंगे और उसके बाद अपडेटेड वैल्यूज़ को एक बार फिर से प्रिंट कराएंगे। इट मीन्स स्वैपिंग के बाद इन वैल्यूज़ को हम एक बार फिर से प्रिंट कराएंगे, जिससे हमें ये पता चल सके कि एक्चुअल में स्वैपिंग परफॉर्म हुई है या नहीं हुई है। दैट्स वाई यहाँ पर हमने क्या किया, दो वैल्यूज को हमने ए और बी नाम के वेरिएबल्स में स्टोर कराया और स्टोर कराने के बाद हमने इन वैल्यूज को यहाँ पर प्रिंट भी कराया है। हमने यहाँ पर मैसेज लगाया वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग, उसके बाद हमने ए और बी नाम के वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट कराया है। वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट कराना मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ए इक्वल्स लिखा, ये ए इक्वल्स आपका आउटपुट स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब हम ए इक्वल्स के आगे उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं, दैट्स वाई हमने यहाँ पर ए का फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लगाया। चूंकि ए हमारा इंटीजर वेरिएबल है और इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होता है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर %d को अप्लाई किया हुआ है। फिर कॉमा लगाकर b इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होगा और उसके आगे b का फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लगा दिया। देन उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और कॉमा लगा के वेरिएबल्स का नाम a और b हमने यहाँ पर लिख दिया। तो पहले वाले %d की जगह पर a की वैल्यू प्रिंट होगी और दूसरे वाले %d की जगह पर b की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें अपनी स्वैपिंग परफॉर्म करनी होगी। इस बार स्वैपिंग के लिए हम इन तीन स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट वन इज a इक्वल टू a प्लस बी, सेकेंड वन इज b इक्वल टू a माइनस बी एंड थर्ड वन इज a इक्वल टू a माइनस बी। जब हम इन तीनों स्टेप्स को प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे, सीक्वेंस वाइज परफॉर्म करेंगे, तो आपकी स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगी। कैसे परफॉर्म हो जाएगी समझिए। इधर देखिए मैंने राइट साइड में एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैंने आपको वैल्यूज को समझाने की कोशिश की है। ये एक्चुअल में आपके प्रोग्राम की बैकग्राउंड फंक्शनिंग है, जिसे हम ड्राई रन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं a और b। a में हमने वैल्यू पुटअप की है 10 और b में हमने वैल्यू पुटअप की हुई है 5। इसके बाद हम लोग अपना पहला स्टेटमेंट परफॉर्म करेंगे। हमारा पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है a इज इक्वल टू a प्लस बी। तो देखिए ये हमारा पहला स्टेटमेंट परफॉर्म होगा, a इज इक्वल टू a प्लस बी। a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 5। 10 प्लस 5 आपका ऐड होकर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब बात यह आती है कि ये 15 कहाँ पर स्टोर होगा। तो भाई आप देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, a इक्वल टू a प्लस बी। इट मीन्स a और b ऐड होके वापस कहाँ स्टोर होना है, a नाम के वेरिएबल में स्टोर होना है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 15 आपका कहाँ स्टोर हो गया, a नाम के वेरिएबल में। तो अब a की अपडेटेड वैल्यूज क्या आ चुकी है, 15। आगे बात करते हैं, हमारा सेकेंड स्टेप है b इक्वल टू a माइनस बी। अब ये वाला स्टेटमेंट हमें परफॉर्म करना है, तो देखिए ये कैसे परफॉर्म होगा। सेकंड स्टेटमेंट इज b इक्वल टू a माइनस बी। अब हमें a की वैल्यू चाहिए।
अभी अभी मैंने आपको बताया कि लास्ट वाले स्टेप में ए की अपडेटेड वैल्यूज कितनी आ चुकी है, 15 आ चुकी है। तो मैंने ए की प्लेस पर लिखा यहाँ पर 15, फिर मैंने यहाँ पर माइनस का सिंबल लगाया और माइनस के बाद बी की वैल्यू अभी तक अपडेट नहीं हुई है, तो बी की वैल्यू वही क्या रहेगी, 5। 15 माइनस 5 आपका कितना आ गया, 10। अब ये 10 कहां पर स्टोर होगा, आप अगर ध्यान से देखें तो स्टेटमेंट लिखा हुआ b इक्वल टू a माइनस बी, इट मीन्स आफ्टर कैलकुलेशन आपका रिजल्ट b नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब b की अपडेटेड वैल्यूज कितनी आ चुकी है, 10। b का 5 रिप्लेस हो गया, b में आपका 10 आ गया है। थर्ड स्टेटमेंट हम लोग परफॉर्म करेंगे, a इज इक्वल टू a माइनस बी। a इज इक्वल टू a माइनस बी का मतलब क्या है कि a माइनस बी करके जो भी रिजल्ट आएगा उसे वापस a में ही स्टोर करा देंगे। आप इसे देखिए, a की वैल्यू क्या है आपको पता होगा, a की अपडेट वैल्यू आ चुकी है 15, वो हमने यहाँ पर प्लेस कर दी। फिर b की वैल्यू क्या है, b की भी अपडेट वैल्यू आपके पास आ चुकी है 10, वो 10 हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। और 15 माइनस 10 कितना आ गया, 5 आ गया। ये 5 आपका किस में स्टोर हो जाएगा, a नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो a की वैल्यू फर्दर एक बार अपडेट हुई और a की नई वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब आप ध्यान से देखिए, तीनों स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूशन के बाद हमारे जो a और b की वैल्यूज हैं वो आपस में इंटरचेंज हो चुकी हैं। आप अगर स्टार्टिंग में देखें तो a में कितना था, 10 और 5, ए में 10 था आपका, बी में 5 था। और अब अगर आप देखें तो बी में आपका 10 आ चुका है और ए में कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। तो इस तरह से हमने वैल्यूज को स्वैप कर लिया है। आफ्टर स्वैपिंग हमें इस अपडेटेड वैल्यूज को एक बार फिर से यूजर के सामने प्रिंट कराना होगा। देन हमने यहाँ पर फिर से एक बार मैसेज लगाया, वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग, और उसके बाद हमने यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज को एक बार फिर से प्रिंट करा दिया। a इक्वल टू, फिर परसेंटाइल d के आगे a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर b इक्वल टू, सेकेंड परसेंटाइल d के आगे b की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आपको पता है कि जिस सीक्वेंस में हमें वैल्यूज को प्रिंट कराना होता है उसी सीक्वेंस में यहाँ पर वेरिएबल्स के नाम लिखे जाते हैं। जब हमारी स्वैपिंग कंप्लीट हो चुकी है, प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है, देन हमने यहाँ पर गेट ch लगाया और हमने अपने मेन फंक्शन की बॉडी को क्लोज कर दिया। आगे देखते हैं ये प्रोग्राम कंसोल स्क्रीन पर किस तरह से रन करेगा। तो ये मैंने कंसोल स्क्रीन पर प्रोग्राम बनाकर रखा हुआ है, इसे देखिए। ये आपका वही प्रोग्राम है 2 नंबर्स की स्वैपिंग के लिए। सबसे पहले इसे कंपाइल करा लेते हैं एरर वगैरह के लिए। यहाँ पर शो कर रहा है 0 वार्निंग्स एंड 0 एरर, इट मीन्स हमारा कंपाइलेशन सक्सेस हो चुका है। अब इस प्रोग्राम को रन करा लेते हैं। हमने इसे रन कराया, आपके सामने मैसेज फ्लैश हो रहा है, एंटर 2 नंबर। ये यूजर इनपुट है, आप कौन से 2 नंबर्स को स्वैप करना चाहते हैं उनकी बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने एंटर किया 5 और सेकंड नंबर के तौर पे मैंने एंटर किया 10। एंटर किया, देखिए मैसेज आ रहा है वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग। बिफोर स्वैपिंग वही वैल्यूज हैं इनिशियल जो आपने स्टोर कराई है। ए में आपका 5 है और बी में आपका 10 है। और वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग पे अगर आप ध्यान दें तो वैल्यूज इंटरचेंज हो चुकी हैं। ए में आ गया है आपका 10 और बी में आपका आ चुका है 5। तो ये हमारा स्वैपिंग का प्रोग्राम था बिना तीसरे वेरिएबल को यूज किए हुए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें।